दो चश्मश पॉडकास्ट। हेलो वेलकम बैक टू दो चश्मिश पॉडकास्ट एवरीबॉडी। क्या हाल है आप सबके? मैं वापस आ गया हूँ विद टू न्यू पीपल ऑन द शो, बट बिफोर आई इंट्रोड्यूस दोस टू न्यू पीपल आई वांट टू से आशी इज ऑन अ ब्रेक फॉर सम टाइम, सो we have new people to fill the gap, and let me introduce you guys firstly to our editor जो हमारे साथ 3 महीने से एडिटिंग कर रहा है शो की, and his name is Anmol. Anmol, how are you? I'm good. How are you, Shivam? बहुत फॉर्मल हो गया यार। अब मीटिंग में भी ऐसी बात नहीं करते। नहीं, मेरे को पता नहीं था यार ऐसे बात है। नहीं सब बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा लग रहा है आके। अनमोल, क्या करते हो आप? What do you do? What's your like thing? So मतलब मैं तो मेरा मेन मतलब मैं सबको बता दूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैंने जस्ट अभी ग्रेजुएशन करी है, फिनिश हुई है जस्ट अभी। कल पेपर है मेरा एक्चुअली, जस्ट टू बी वेरी मेरे से तब भी काम मैं कर रहा हूँ। देखो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कल पेपर है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी बस अपना जो मेरे को पसंद है मैं वो कर रहा हूँ इनके साथ। पॉडकास्टिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। अरे भाई वो अमिताभ बच्चन का मीम देखा बोला? हाँ देखा मूवी में। एक तो वो एक वो कौन सी बुराई मूवी है, उसके अंदर वो सीन था, कह रहा है प्याज का असली मजाक गाने में तो मुठ मार के आता है। ओह माय गॉड ब्रो। But okay, let's also introduce the second person who will be co-hosting the show with us. Her name is Himani Khatri. What's up, Himani? Hello. Himani Khatri has also been a guest on the show. अगर आप दो चश्मिश पॉडकास्ट को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो सेकंड या थर्ड एपिसोड में, आई थिंक थर्ड एपिसोड में हिमानी वाज द वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू गेस्ट्स, एंड शी लव्ड आवर शो सो मच, शी इज लाइक अरे मैं होस्ट करूँगी जब। मैं कहा चलो भाई ठीक है। So I'm so glad मेरे को इस बार भी इनवाइट करना था, बट उसे पैसे नहीं देने थे मेरे को। हाँ तो मैंने कहा प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती है। काम निकलवाना आता है इनको। तो हिमानी खत्री is a very good Instagram influencer. I am not an influencer, please. She's trying to influence people. This is such a cliche. कोई influencer नहीं हूँ मैं। I'm just a content producer, guys. Content creator. Not even creator. I would say producer. Just sounds more. Yeah. I think content creator भी बहुत ज़्यादा हो गए अभी। I think producers तक पहुँचे नहीं है लोग, को थोड़ा technical हो जाता है। तो हम producer है guys. Producer. Oh my God. Producer with an accent. Very savant. भारी आवाज़। मैंने सोचा था कि मैं पॉडकास्ट पे आऊँगी तो थोड़ी सेक्सी आवाज़ निकालूंगी। Oh my God. सेक्सी आवाज़ कैसे निकाले हमारी? हेलो जी, क्या हाल है ब्रदर्स? हमारी तूने वो नहीं सुने? तूने रेडियो के लेट नाइट रेडियो शोज नहीं देखे जो फीमेल होस्ट करती हैं? यार वो फुल सेंशुअस आवाज फीमेल्स करती हैं, वो मिर्ची रुचि टाइप के। हाँ हरा भाई, वो बंदी तो उसका देख लो जाके। ओए होए भाई, वो बंदी एंड में बोलती है ऐसी है कि आप मुझे कॉल करिए। अरे भाई मतलब प्लीज करिए मुझे कॉल। ये तो मैंने सोचा था कि आज मैं टेस्ट करूंगी कि अगर मेरे को उस जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं बताता हूँ आपको, अगर वो वाली जॉब के लिए अप्लाई करना है आपको, फर्स्ट यू हैव टू बी अ पेटीएम गर्ल। यू नो व्हाट पेटीएम गर्ल्स आर? हाय राम। नहीं यार, बेसिकली नहीं, यू डोंट हैव टू बी ऑब्वियसली, बट बेसिकली आई डोंट नो कब से स्टार्ट हुआ, बट इट्स लाइक देसी ओनली फैंस, ठीक है? एंड what happens कि Instagram पे देसी ओनली फैंस। हाँ नहीं, पर है ये रियल नहीं है, इट्स लाइक अ थिंग। पेटीएम गर्ल इज मतलब एक टॉपिक है। एक टॉपिक है, बेसिकली टॉपिक क्या है वो कि इंस्टाग्राम के जितने भी मीम पेजेस है ना बड़े, ठीक है, उन पे ना कमेंट करती है लड़कियां जाके, और ये मोस्ट ऑफ देम आर फेक बट सम ऑफ देम आर रियल, ठीक है? एंड दे कमेंट कि भाई कि मेरे साथ अच्छी बातें करनी है या गंदी बातें करनी है तो मुझे अच्छा आई नो टिंडर वगैरह पे भी है ये। दे आर नॉट पेटीएम गर्ल। अच्छा उनके लिए टर्म हो गया क्या पेटीएम गर्ल इज अ टर्म? मुझे लगा था सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स है। मतलब हमको नहीं प्लेटफॉर्म। एंड they don't meet you, they just do it on the phone. Oh really? Yeah, वो
वो सिर्फ हमको मैसेज करती कहती 500 रुपए में मेरी न्यूड्स खत्म, ले लो, सब ले लो, ऐसा होता है। मुझे आई डोंट गेट दिस होल, मैं क्योंकि तुम दो मर्द हो, आई वुड लाइक टू नो कि थैंक यू, इवन दो मैं कभी-कभी नेल पॉलिश लगाता हूं, बट ओके। नहीं मतलब थैंक यू फॉर जस्टिफाइंग कि हम मर्द हैं, थैंक यू, हमको पता नहीं था मेंशन, क्योंकि कभी-कभार आवाज से लोगों को कंफ्यूज है, उनको लग रहा है तीसरा भी मर्द ही है, बट गाइस मैं औरत हूं। नहीं भाई ये मेरे साथ बहुत हुआ है, पहले मेरी इतनी हाई पिच वॉइस हुआ करती थी भाई, मेरे साथ ये आज तक होता है भाई, कोई कस्टमर सर्विस वाले फोन करते बोलते हैं यस सर, अरे उल्लू, मैं उसके बाद मैं 3 बार बोलती हूँ हाँ जी भाई साहब बोलिए, फिर भी वो यस सर बोल, मैं हरामजादे को सुनाई दे रहा, मैं लड़की हूँ, अब तो मैडम पे आ जा। भाई फोन काटने तक यस सर तक ही रहते हैं, थैंक यू सर तक ही रहते हैं। नहीं आपका ऐसे होना चाहिए, मैं ये कह रही थी मुझे मेरे को नेटवर्क नहीं आ रही। उसको पता क्या लगेगा, उसको लगेगा मैं वो लड़का हूँ जो अपने आप को थी से एड्रेस करता है, जैसे कई लड़कियां होती है ना जो अपने आप को आराम से एड्रेस करती है, वो कहेगा हाँ वो ही है, वो कहेगा आजकल जमाना बहुत चल रहा है, कुछ भी हो सकता है पीछे फोन के। यार पर इनके लिए कितना मुश्किल नहीं होगा, अभी तो जैसे अमेरिका कनाडा में तो बहुत बढ़ चुका है कि ही हिम शी इट वाला, जो प्रॉपर वाला। भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बहुत सारी लड़कियां, एक तो मुझे भाई मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछने पड़ जाएंगे इस पॉडकास्ट में, मेरे को भी मजाक नहीं है। तो आजकल मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियां, एक तो मैं ही जानती हूँ एक को, तो वो लड़की है और उसने लिखा हुआ है इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, बायो पे शी हर, तो पर वो लड़की, हम शी और हर ही बोलने वाले उसको, तो उसने शी और हर लिखा क्यों है? मेरे को भी ये क्वेश्चन था कि लड़के भी ही और हिम, ही हाँ, और क्यों लिख रहे हैं ये सब। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो कहते हैं वो LGBT को प्रमोट कर, LGBT मैं ये क्या सेंस है? वो कह रहे हैं कि मेरे को दोनों पसंद है। So, इसका क्या होता है बेसिकली कि ना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की चीज है कि ना यू टेल पीपल कि आप किस चीज से, जेंडर नॉर्मिटी से। आई नो दे आर टेलिंग पीपल व्हाट डू यू आइडेंटिफाई बाय, बट शी इज अ गर्ल, सो व्हाई शी इज सेइंग शी हर। प्रॉब्लम ये है, नहीं द थिंग इज कि लाइक ओके दिस मे बी नॉट अ प्रॉब्लम, बट लाइक 5% ऑफ द पॉपुलेशन, या नॉट 5 मे बी 10-15 जो भी परसेंटेज पॉपुलेशन की, वो अपने आप को दे देम बोलते हैं। सो आई हैव अ लॉट ऑफ वाइट फ्रेंड्स एंड दिस इज अ वेरी वाइड थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब ये हमारे इंडिया में अभी तक नहीं आया ये चीजें, बट ऐसे मतलब अब थोड़ी थोड़ी आने लगी है, बहुत सारे प्रोफाइल्स देख रही हूं मैं। बट बहुत सारे लोग ना अपने आप को शी हर नहीं बोलते, जबकि वो लड़कियां हैं, और लड़के अपने आप को ही हिम नहीं बोलते, दे कॉल देम दे और देम। तो मेरी एक दोस्त है, उसको अभी मैं 3-4 दिन पहले मिलने गया था, तो वो कह रही थी कि प्लीज कि हाय माय नेम इज दिस एंड प्लीज कॉल मी दे और देम, एंड आई वाज लाइक व्हाई? मुझे पता है ये कौन है, ये मुझे पता है कौन है, ये अमेरिका के पापा हैं। वो जो बोलते हैं ना हम आ रहे हैं और हमारे लिए चाय ले आओ, दे और देम, ये पापा है सारे, ये सारे अमेरिका के पापा कैटेगरी। ओहो अंग्रेजी पापा दे देम है बेसिकली। चलो ठीक है, वी वोंट ऑफेंस मत ले लेना, कोई अगर पॉडकास्ट पे दे देम हो तो हम तुमको दे देम कहेंगे, कोई बात वो हम वाले नहीं थे, हम कौन, हम हमारी फौज। क्योंकि आई स्वेयर टू गॉड मेरे पापा ना वो हम वाले हैं, और मेरी माँ जब भी लड़ाई हो रही होती है ना, सिर्फ लड़ाई में ये बात बोलती है कि हम मतलब कौन, कितने हो तुम, मतलब कितने लोग हो तुम लोग, हम क्या होता है। तो सिर्फ लड़ाई में मेरे को इतनी हंसी आती है, बिकॉज द होल वाइल शी इज ओके विद हिम एड्रेसिंग हिमसेल्फ एज हम, बट ओनली लड़ाई के दौरान शी इज लाइक हम मतलब कितने, हम मतलब कितने लोग हो तुम, कितने हम हो तुम। एक तो ना आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इवन दो आशीष नॉट हियर बट वी आर नॉट मिसिंग द लेम जोक्स। अमेरिका के पापा हैं भाई, इससे ज्यादा लेम जोक अभी तक नहीं था, बट इट इज ट्रू। मैं खुद एड्रेस नहीं करना चाहता था, पर आपने कर दिया, थैंक यू। फक यू गाइस। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं ये पूछ रही थी तुमसे, क्योंकि तुम दोनों मर्द हो, तो मर्द क्वेश्चन था मेरा, जहाँ से ये पूरा शुरू हुआ था कि अच्छा तो मुझे बताओ, तो जनरली तुम किसी लड़की की फोटो पैसे देकर क्यों खरीदोगे? मतलब तुम गूगल पे जाके लिख सकते हो ना नेकेड विमेन, और तुम्हें दुनिया की हॉटेस्ट नेकेड विमेन मिलेंगी। मुट्ठी। हाँ, लॉजिक क्या है? अबे तो मुट्ठी तो तू उसको भी करके कर सकता है ना। नहीं, पर कुछ चाहिए ना, कुछ रियल चाहिए। गूगल पे हमको फेक मिलते हैं, आजकल तो पॉर्न में भी फेक होती हैं यार। नहीं आपको वो, नहीं वो तो चला अलग बात है, बट जो मैंने भी एक क्वेश्चन ये वाला पूछा था एक बार किसी से, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी खरीदी नहीं, आई डोंट थिंक आई विल एवर बाय। शरीफ लड़का हूं। द ओनली रीजन पीपल बाय इज बिकॉज वो ना उस लड़की को जानते हैं, ठीक है। यूजुअली वो ओनली चैटे कर रहे हैं उससे। नहीं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरी कोई फ्रेंड है और मैं उसको जानता हूँ, मेरी उससे बातचीत हो रही है, एंड आई नो हर एज अ पर्सन, एंड नाउ शी इन पर्सन में मिले हो। हाँ, इन पर्सन में जैसे मैं मिला हूँ अपनी किसी फ्रेंड से, एंड नाउ शी हैज एन ओनली फैंस। मेरी एक्चुअली में यहाँ पे फ्रेंड्स है 2-3 जिनके एक्चुअल ओनली फैंस हैं, एंड नाउ आई एम लाइक
bro, I just want to see her naked. How does she look like inside? And then I just go and buy it. मतलब that's like the basic idea. That's just straight up creepy. अगर ये इंडिया में होने लगा तो भाई साहब इंडिया में हो रहा है. इंडिया में क्यों हो रहा है? इंडिया में ऑफ कोर्स हो रहा है यार, बट इंडिया में तुम वो लड़कियां जो टिंडर, ट्विटर और ये सब जगहों पे लिख रही हैं, जहाँ भी लिख रही हैं कि पेटीएम गर्ल्स है जो, वो रियल में थोड़ी मिल रही हैं उनको. नहीं, बट वो रियल में जब आप ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप द थिंग इज कि दैट्स दो कनेक्शंस होते हैं जो obviously like this is not in the funny way but like psychological connection जो आपका किसी के साथ बनता है ना इमोशनली कि भाई आप इस बंदे से बात कर रखी है. the thing is मैंने पॉर्न स्टार से जैसे लाना रोड से उससे मैंने कभी बात नहीं कर रखी. बेसिकली तुम्हें लग रहा है कि वो एक रियल पर्सन है हाँ, जो तुम्हारे को it feels very accessible. it feels like कि I can if I try I can get her. obviously you will never but you can. वो जो वो एक वो होता है ना एक step forward that makes the whole experience like next level कि भाई oh shit कि I know this person and now I've seen her naked. Let's go. तो ये होता है. देगी नहीं. अब सब देगी नहीं bro. Oh my god guys, it's going very fun. अच्छा by the way guys, दुनिया में क्या चल रहा है? हिमानी, you said आप बहुत कल पढ़ रहे थे, क्या चल रहा है? यार हाँ, मैं ना तुम्हें एक बात तो बेसिकली तो जो मेरी पहली स्टोरी है ना बड़ी फनी है. तो तुमने पता नहीं तुमने देखा नहीं देखा बट अभी ना बड़ी वायरल हो रही है ये वीडियो. डिज्नीलैंड में अभी ये तुम सब रिलेशनशिप नहीं हो बट तुम्हें इसकी मैरिज प्रपोजल हुआ है एक, जिसके अंदर भाई वो बीच माय गॉड ब्रो वो बंदा बीच में आया बिना बात के रिलेशनशिप में नहीं हो. मतलब एक सेकंड रुक जाओ. नहीं मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं हो कि जहाँ तुम प्रपोज कर रहे हो. शादी हाँ, मतलब कि जहाँ शादी वाली बात तक पहुंच गए और तुम्हें प्रपोजल की अहमियत नहीं समझ आएगी. मैं शादीशुदा औरत, मेरा प्रपोजल भी बड़ा ही किस्म का हुआ था. सबको खुद ही बता रही है, हमको कह रही थी किसी को बताना मत शादीशुदा हूं. खुद ही बोल रहे थे आप शादीशुदा. शिट गाइस, मुझे ये बताना था. जस्ट एडिट दिस प्लीज. तो इट्स फाइन. मुझे मैं ये जो भी सुन रहे हैं वो इसको अनसुना कर दो फटाफट. मैं उतनी ही सिंगल हूँ जितनी वो पेटीएम गर्ल. Oh my god. Shit, that feels so wrong. Okay, so basically वो आदमी ने भैंस की पूंछ पेरिस लेके गया और अपनी गर्लफ्रेंड को. इतना ज़्यादा जेस्चर. पहले तो मैं कहना चाहूंगी इन जनरल लड़कों के घंटा कोई जेस्चर नहीं निकलता उनसे. उस आदमी ने प्लानिंग करी है भाई. प्लीज शिवम तू खुद बता दे, 100 में से शायद 10 लोग होंगे जो इतनी प्लानिंग करेंगे और वो सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे. प्लानिंग इज वन थिंग, एग्जीक्यूशन इज अनदर थिंग. वो नहीं हो सकता. यार बट द थिंग इज कि वो लड़की भी तो वर्थ इट होनी चाहिए ना प्लान करने के लिए. तो अगर वर्थ इट ही नहीं है तो प्रपोज क्यों कर रहे हो झंडू? आशी दी उस पे है, ब्रेक पे है, सुनाए तो देता उनको तब भी. पॉडकास्ट तो सुनेंगी वो भी. हाँ, तो एनीवेज उस बंदे ने पेरिस की टिकट बुक करी और वो लोग वहाँ पहुंचे और उसने वो जो मेन पेरिस का जो मेन कासल है उसके आगे खड़ा हो गया. किसी ने अच्छे एंगल की वीडियो भी बनानी शुरू कर दी है. मतलब मैं कह रही हूँ हर चीज टिक मार्क में चल रहा है ना लाइफ में. बट बीच में से वो झंडू फ्रस्ट्रेटेड नॉन सेक्स मिलने वाला बंदा आता है उनका. बेसिकली ये दिखाता है कि डिज्नी के वर्कर्स को सेक्स नहीं मिल रहा है और प्रपोजल तो उनका होगा ही नहीं. उस बंदी की इतनी हाई लगेगी ना उसको. भाई वो उसने किया क्या, उसने जाके उसकी रिंग छीन ली ना जो प्रपोज करने वाला था. वो बंदा बीच में गया है, एम्प्लॉय यस बोल दिया है उसने. यस बोल दिया, लड़की ने यस बोल दिया प्रपोजल के लिए. वो बंदा बीच में गया है, उसने रिंग लिया उसके हाथ से, छीनी है, कह रहा तेरी रिंग खोस लूंगा साढ़े, यहाँ प्रपोज मत कर. यार इतना ज्यादा उस बंदे को क्या लग रहा था कि उसको पकड़ेंगे नहीं क्या इसके लिए. मतलब उसने वो छीनी और वो एक प्लेटफॉर्म से पे चढ़ के खड़ा था. उनको बोला इस प्लेटफॉर्म से उतरो और यहाँ पे करो, बेइज्जती. और उसने बोला, उस बंदे ने जिसने प्रपोज किया है वो बोल रहा है कि बट ब्रो शी सेड यस. तो उसने बोला यस शी कैन से यस अगेन बट हियर. उसने ये बोला है. मैंने देखी वो वीडियो ब्रो, भाई खतरनाक. और अब तो उस बंदे को जो हेट मिल रहा है, डिज्नी ने बोला है कि वी विल कॉम्पनसेट. हाँ वो कॉम्पनसेट कर रहे हैं. हाँ, और इवन कॉम्पनसेट करोगे करने मूवमेंट खराब कर दिया भाई का यार. भाई बट मेरा इस स्टोरी से कनेक्शन ये है कि सपोज अगर तू एडवेंचर आइलैंड गया हो और तू अपनी बंदी को प्रपोज करे. एडवेंचर बजट देखो, रहेंगे बजट वाले अपने हैं. अबे क्योंकि इंडिया में तो एडवेंचर आइलैंड ही है ना. पेरिस का एडवेंचर आइलैंड. एसएल वर्ल्ड गया हो, एसएल वर्ल्ड गया हो. अब अगर एक्चुअली एसएल बॉम्बे वालों के लिए एसएल वर्ल्ड, इंडिया दिल्ली वालों के लिए एडवेंचर आइलैंड. अभी मैंने सुना वो भी खुल गया है अपना. वो कौन सा हुआ करता था बचपन में, कौन सा हुआ करता था वो वापस खुल गया. अप्पू घर भाई गए हो ना आप लोग? अप्पू घर तो लेजेंड है. अगर कोई मुझे अप्पू घर में प्रपोज करता
तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये बात, ठीक है। पर आपको कहाँ किया ये बताओ। मैनिफेस्टेशन कर लो, मैनिफेस्ट यहाँ पे। मेरा तो बहुत हो चुका है, मेरा तो कट चुका है। अगर मेरे पति ने ये सुना तो काफ़ी बुरा लगेगा उसको इस बात के लिए, बट मेरा कट चुका है मेरे प्रपोजल में। बट हाँ, तो अब सपोज करके तू एडवेंचर आइलैंड लेके गया अपनी बंदी को, तू बेस्ट राइड के आगे खड़ा हुआ है, बिल्कुल, और तेरे हाथ में रिंग है, और तूने कर दिया सारा, और बिल्कुल बढ़िया वीडियो बनी तो मस्त बन रही है, और बीच में आके पीछे से एडवेंचर वाला आदमी कहे या बम्पर कार आ जाए और हो गए बेटा साइड हो जाओ, भाई करेगा क्या? मैं पता क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ब्रो ये पेरिस नहीं दिल्ली है भोसड़ी के, वापस रिंग वापस। अगर ये दिल्ली होता ना भाई, वो पिट गया होता, वो पिट चुका होता अभी तक वो पिट गया होता बंदा, वो धुल चुका होता बहुत ज्यादा, बहुत गंदा, नेक्स्ट लेवल पे ब्रो, नेक्स्ट लेवल पे। हाँ, वो धुल चुका होता, ये मजाक भी नहीं है। आपके सामने कभी ऐसा हुआ है कोई ऐसे पिटा हो, जैसे शादी वादी में लोग पिट जाते हैं, या फिर मतलब ऐसे कोई एडवेंचर टाइप गए हो, कोई पिट रहा हो? पिटे नहीं है, पर हमारे जो रिश्तेदार है उसको बहुत मारा गया भाई साहब। वो वहाँ पे कौन से वो जो वो नहीं होता, वो बैंक्वेट्स होते हैं, हाँ। तो पी पा के वो जो रिश्तेदार ना ऐसे बोतल रख के ऐसे नाच रहे होते हैं, मामे बन के, खाली मामे बन के, वो उसने किसी के मारे, जैसे मेरे मामा है, उनकी बीवी ना, चलो मैं बोलूंगा नहीं, अच्छी लग रही थी शादी पे, मेरे को खुद को बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है ब्रो। मामा बीच में मामा है जो पी के वो टली, वो भी मतलब ये तेरे असली मामा तो नहीं है ना? नहीं अच्छा, मतलब मामा की बीवी तो मतलब वो दोनों साथ में थे, वो कोई फूफा जी मेरे को रिलेशन नहीं पता उनका क्या था हमसे, ठीक है। तो पी पा के बीच में नाच रहे, उनकी वो पेट ऐसे बाहर आ रखा प्रेग्नेंट की तरह, भाई साहब एक बटन टूटा हुआ है पेट से। अंकल हो गया ना जो होते हैं वो ऐसे करके चलते हैं, पीछे दोनों हाथ रख के चलते हैं ऐसे करके, हाँ भाई वो पूरी शादी पे कमियां निकालता, फिर जैसी 5 पैक डाउन वो आ जाता है स्टेज पे, ठीक है। वो आए, बटन खुला हुआ है, नाभि दिख रही है, थोड़ी सी नाभि भी नहीं, बनान दिख रही है, बनान में से नाभि झांक रही है, वो हल्का सा लाइन दिखती है, वो जो नीचे की वो थोड़ी फटी होती है, एक होल होता है बीच में ना छोटा छोटा, इतना भी नोटिस किया? बिल्कुल बढ़िया। उसमें जो वो नाच रहे, उन्होंने ऐसे मेरी मामी को खींचा भाई साहब, ओए होए होए, साड़ी भी फुल साथ दे रही है, ठीक है, साड़ी तो उनका डांस करना शुरू किया है, फिर उन्होंने मतलब थोड़ी बहुत ऐसी हरकत कर दी, हाँ परफेक्ट। कोई मतलब स्टेज पे नहीं है उन दो के भाई, मतलब कोई उनके पास, वो दो नाच रहे हैं, हम सारे देख रहे हैं, मैं ऐसे भाई क्या चल रहा है, मामा मेरे ऐसे क्या चल रहा है ये, ठीक है। वो फुल कपल डांस, वो पता नहीं कौन हमारा मामी तो ऐसे झिझक रही है ना, पर मना कैसे करे सबके सामने, वो पता नहीं क्या। उसके बाद उन्होंने कुछ गंदी हरकत करी, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं बच्चा था उस टाइम, ठीक है। उन्होंने हरकत की, मेरे मामा जी को सीधा चपेड़, मतलब मेरे मामा जी होंगे 50-55 के, वो थे 60 के, भाई 60 का बंदा कर रहा है ये सब। मैं देख के मैं कहा ये अपनी फैमिली है, ये आदर्श। मैं कहा यार क्या चल रहा है, घूम गए होंगे तेरे भाई, घूम और क्या। वो नीचे वो उन्होंने फिर वहीं कलेश हुआ, वहाँ उन्होंने शादी आगे नहीं बढ़ने दी, जो मतलब पी के बैठे, उन्होंने शादी नहीं बनी जब तक मुझसे ये सॉरी नहीं बोलेगा ना लौंडा, मैं इससे नहीं करूँ। उन्होंने इतनी गालियाँ निकाली, तब मैंने इतनी अच्छी गालियाँ सीखी है, क्या बताऊँ। ओए होए, बहन की, मम्मी की, भैंस की, सब की, रिश्तेदार कोई नहीं छोड़ा, मामा, फूफा, मासी, सबको, नानी इंक्लूडिंग, सबकी ले ली भाई, सबकी। उन्होंने एक पी के भाई सब बहुत गंदा पीटे थे उस टाइम, तो पीटे देखा, 2 चपेड़े मारी थी, उसमें काम खत्म। उल्टियां भाई काफी होते भाई, ढेर दो, वो भी 60 के बंदे को मार दिया यार सामने ब्रो, वो भी मतलब दैट इज द थिंग। बट आल्सो 60 वाले बंदे की भी तो थोड़ी वो नीचे ना, लाइक इतना बुरा हो गया भाई, हां क्या चाहिए भाई, हवस कितनी हवस भाई, सही में सही में बहुत ज्यादा। आपकी फैमिली में कुछ नहीं हुआ ऐसा, मारा हो किसी को दारू वारू पी के? पिटना पिटाना यार, मेरी फैमिली, ओ माय गॉड, हमें पिटना पिटाना होता नहीं, हम लोग मारवाड़ी, हमारी फैमिली में पुश्तैनियों से लेकर, मतलब मेरी अभी एक रिसेंटली एक कज़न की शादी हुई है, और वो एक जिस लड़की से हुई है वो अमृतसर से है, तो जस्ट उस वजह से उसकी शादी में दारू थी, वरना हमारी किसी शादी में दारू ही नहीं होती थी। पहली बार हमारे घर की शादी में दारू रखी गई है। बच्चे बवाल गए थे, बट बूढ़े तो बहुत ही तमीज में खड़े थे। वो सिर्फ अभी एक्चुअली जजमेंट फेज में है हम लोग, अभी बूढ़े खड़े होकर जज कर रहे हैं, एक टाइम आएगा जब वो लौटेंगे, तब शायद कोई पिटे। ऐसे होता है क्योंकि अभी तो बच्चे पिट रहे हैं और वो बहुत नॉर्मल है, वो तो वैसे ही पिटते हैं हर शादी में, बस आप बंड होके पिट रहे हैं। पंजाबियों के फैमिली में तो दारू ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो हम लोग हाफ मारवाड़ी और हाफ पंजाबी हैं, तो हमारी फैमिली में नहीं वो चलती थी दारू वारू, आउट ऑफ लाइक। हमारी तो इतनी शादियां अभी तक हुई नहीं, क्योंकि अभी हमारे कजन वगैरह की होनी शुरू हुई हैं, मतलब थोड़े टाइम पहले, और मतलब एज आ गई ना, एक नंबर आ रहे हैं सबके, अब 13 नंबर टाइप का।
तो मैं एक दूसरी शादी में गया था, मेरी नहीं थी, मेरे दोस्त के कज़न की शादी थी. वहाँ पे ना गोलियाँ वोली चल रही थी, ठीक है, और थी भी ईस्ट दिल्ली में. ईस्ट दिल्ली में वही नोएडा के पास ही, ईस्ट दिल्ली आई थिंक सो. हाँ. तो वही नोएडा जमुना पार पड़ जाता है, जमुना पार बेसिकली, ठीक है. सो वैसे तो किसी ने ना भी कुछ दिनों पहले एक ये वो पॉइंट निकाला था, पता नहीं कौन था, कोई कॉमेडियन था, कहता यार जमुना पारी जो है उनको हम जमुना पारी बोलते हैं, वो जमुना मान लेते हैं, हाँ हम जमुना, कह रहे उनको हम भी जमुना पार है. हाँ, ये जोक बहुत पुराना है, पता है कि जमुना पार के वालों, ये पता है ये जब से जमुना पार बसा है, ये जोक तब से चल रहा है, क्योंकि मेरी नानी जमुना पार की है, और जब उस बंदे ने भी ये जोक मारा था ना, ये हर जमुना पार का बंदा ये जोक मारता है, क्योंकि वो कहता है जमुना के इस पार भी जमुना पार, और जमुना के उस पार भी जमुना पार ही है. हाँ, और ये जोक इतना पुराना, और जब वो बहुत बड़ा कॉमिक है जिसने ये जोक दोबारा रिपीट किया था ना, बता कि तो वो गया, इसके पापा ने गौरव कपूर, नाम ले लो, हमारा कौन सा देख लेंगे वो. गौरव कपूर ने किया था क्या? हाँ, गौरव कपूर ने किया था. अब कल ही तो स्टैंड अप निकाला है भाई, किस दिन बुलाना पड़ा उसके पापा ने भेजा नहीं, पर मुझे लगता है उसके पापा की इज्जत रखने, पापा ने धमकी दी होगी कि जायदाद और व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दूंगा, मेरा ग्रुप, मेरा अपना इनकॉर्पोरेट कर, मेरा जो बहुत पुराना जोक है हमारे. और के पापा का व्हाट्सएप पे नाम होगा पापा, बहुत पुराना है भाई, उसके पापा का नाम होगा व्हाट्सएप पे पापा दे देम, क्योंकि हम अभी इनको कह रहे थे आप लेम का. अभी तक पापा लोग इंस्टाग्राम पे नहीं आए हैं, जब वो आएंगे वो लिखेंगे, वो दे दम नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे हम हमारा. हाँ ब्रो, सही में हम हमारा. और जिस दिन वो इंस्टाग्राम पे आ गए उस दिन तो मैं बांध के निकलना चाहूंगी. मेरे तो मम्मी पापा आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पे मेरे को 3 साल से रिक्वेस्ट पेंडिंग है उनकी. मैं नहीं करता रिक्वेस्ट एक्सेप्ट. मेरी मम्मी 4 बार बोल गई. अब तो कोई फायदा भी नहीं है, हाँ कर लो भाई, कोई करता नहीं है फेसबुक पे कुछ. नहीं, पर आजकल के मम्मी पापा ना मॉडर्न हो गए वो सब. मतलब मेरे मम्मी पापा भी तो है अभी इंस्टाग्राम, मेरे को फुल गाली वाली देते हो, मतलब मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, उस पर मैं फुल गाली देता हूँ, तो उसमें स्पीकर पे सुनते हैं अनमोल, हाँ भाई कमेंट करते हैं ऐसे, स्पीकर पे देखते 2-3 बार ऊपर करके नीचे, अनमोल ये गाली कब सीखी तूने. हाँ लिटरली ऐसा होता है. पापा मेरी वीडियोस, मतलब मेरी शॉप पे है, मेरे शॉप पे ऐसे देखते हैं, उनको लड़का दिखाता है, बेटा ये देखो आपका लड़का क्या कर रहा है, मैं हाँ दिखा, ऐसे दिखाता है, सही है मेरा बेटा अच्छा काम कर. फिर अचानक से गाली वाली आती है, पैन के लोड़े भोसड़ी के, वो बात करता हूँ मैं इससे, बात करता हूँ साले से घर जाके. बहुत मतलब गालियाँ तो सुन लेते हैं अब आराम से, अब कंफर्टेबल हो गए हैं. चूतिया बकचोदी बहनचोद बहन के लोड़े, इतना तक ठीक है अभी तक, अब आगे नहीं बढ़ रहे. मेरे घर में तो मेरे पापा तो कुछ भी नहीं, कोई गाली नहीं ब्रो. मैंने एक बार अपने पापा को देखा था, एक बार अपनी पूरी लाइफ में गाली देते हुए, वो भी उन्होंने पता नहीं चूतिया बोला था. और एक बार और मेरे को याद है, एक बार हम गाड़ी चला रहे थे, मतलब मैं गाड़ी चला रहा था और पापा साथ में बैठे थे, और आपको पता है गाड़ी अगर आप चला रहे हो पापा साथ में बैठे तो मतलब पापा गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज में धीरे ज्यादा, ओ गियर चेंज, होली कर, हाँ यही शुरू. तो भाई एकदम से ना एक रिक्शा वाला आ गया बीच में से, और मेरी गलती नहीं, एकदम से मैं ब्रेक मारी, और पापा कह रहे हैं, पापा के मुंह से निकल रहा था भोसड़ी के, लेकिन उन्होंने ऐसे भूतनी के ऐसे हो गया. मैंने कहा पापा मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है क्या बोल रहे हो. ओह माय गॉड, बेटा तो आपका ही बोलना चाहिए था नाइस सेव. मैं को अनमोल बता रहा था कि उसका वो एक किसी स्कूल ट्रिप पे गया था, तो उसकी कोई स्टोरी है, वो कह रहा था मैं पॉडकास्ट में बताना चाहता हूँ. मैं चल ठीक है, वो बताइए क्या अनमोल, व्हाट्स द स्टोरी अनमोल. चलो शुरू करते हैं. वो स्कूल ट्रिप की भाई साहब बहुत गंदी स्टोरी, मतलब अब मैं फुल क्रिएट करता हूँ. ये टाइम है 6th या 7th क्लास की बात मेरी, मतलब मैं 7th या 8th में होऊंगा, ज़्यादा मतलब छोटा नहीं था कि मेरे को बात याद रह जाए, इतना मैं छोटा था, ठीक है. वहाँ से हम गए थे मशोबरा, वो शिमला और मनाली के बीच में पड़ता है कहीं, आई डोंट नो कहाँ पड़ता है. तो बड़ी मुश्किलों से मेरी मम्मी मेरे को मानी थी कि सेफ ट्रिप है, सारे स्कूल वाले लेके जा रहे हैं, वहाँ होगा कुछ ना कुछ भांग भूसड़ा. वहाँ गए, ठीक है, वहाँ हमने सब ने रिलैक्स किया. पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ. सेकंड दिन ना सारे हरामजादे बच्चे जो 11th-12th के होते हैं, जो अपने आप को कूल समझते हैं, सब ने कहा कि सब खत्म होने दो, वो नहीं एक्टिविटीज़ होने दो, सब कुछ बॉन फायर सब खाना वाना हो जाए, सब एक कमरे में मिलो, छूत एंड डेट खेलेंगे माँ की चूत, ठीक है. सब वहाँ बैठे, ठीक है, सब ने गोला बनाया, बॉटल घुमाई. कितने और सारे लड़के थे, लड़कियां भी थी. अच्छा, और लड़कियों को ना, पर गर्ल्स बीइंग गर्ल्स वो ना ज़्यादा वो नहीं, मैं नहीं कर ली यार, इतना नहीं भाई, पर हमने डेरे ऐसे दे रहे थे. पर हम में से मेरी क्लास का ही एक लड़का था, नाम नहीं लूँगा, फॉर एग्जाम्पल रोहन, ठीक है.
रोहन था, मैं, मेरा दोस्त और मेरे एक और दोस्त। रोहन मेन कैरेक्टर है इसमें, मैं एज अ सपोर्टिंग कास्ट, ठीक है। तो मेन बंदा वो, ठीक है। अपनी पिक्चर में भी सपोर्टिंग है तू, आगे बताओ, अपनी खुद की पिक्चर में सपोर्टिंग है ये। नहीं, मेन उसका है, मेन उसका है ना, मेन जो हरकत उसने की वो मैं नहीं कर सकता ना रियल लाइफ में। 7th क्लास में मैं तो नहीं कर सकता वो हरकत, ठीक है। सबको डेयर मिल रहे हैं, सब ट्रुथ चूज कर रहे हैं एज ऑलवेज, क्योंकि कोई डेयर करना नहीं चाहता। एक को डेयर मिला कि ऑफ कोर्स, हाँ, क्योंकि बच्चे हैं ना। तो तुम्हें डेयर कैसा डेयर दे रहे थे एक दूसरे को? डेयर यही कि क्या कहते हैं इसको, किस करके दिखा, किस भी कहाँ चीज, बेसिक। अरे हमारे ऐसे ही होता है हमारे क्लास में। 50 रुपए दे रखे थे एक दूसरे को कि भाई सुन तेरे पे आया तो प्लीज मुझे ये डेयर दे दियो, प्लीज इसको किस करना है यार, हाँ इसको किस करना है। और ऐसे जैसी बॉटल घूमती थी ना, एक लड़के पे आया, वो आंखें ऐसे, भाई देख उसको करना है, उसको करना है, ठीक है, उसको करना है, आंख, ठीक है, उसको बोल, ठीक है। फिर उसके बाद किस विस का काम चल रहा था, कुछ नॉर्मल चल रहा था। किस मतलब लिप किस हो रही है या फिर चीक्स पे? ना चीक्स, अगर लिप्स पे बात आ गई तो वहीं खत्म, वो तो खत्म हुआ है। कनाडा पर मैंने इंडिया में ट्रूथ एंड डेयर खेले हैं भाई, वैसे वाले प्रॉपर वाले यार। लिप किस वाले? 7th क्लास में, हाय राम, 7th क्लास आई थिंक 10th में खेले हैं, 10th में 10th 11th में। तौबा अभी भी नहीं। स्कूल टाइम तक तो हम स्कूल टाइम तक तो किस भी नहीं बोलते थे, स्मूच बोलते थे। स्मूच बोलते थे, स्मूच कर ली तूने, स्मूच कर ली, फक। 12th पास की थी ना, अभी स्टोरी कॉन्टिन्यू करेंगे तेरी, बट एक बीच में बता रहा हूँ कि जब हमने 12th क्लास में मैं था, नहीं 12th मैंने खत्म करी थी ना, तो मैंने एक थिएटर क्लब में था उस टाइम पे। और वहाँ पे ना मतलब हम सब मतलब सारे मतलब वही फन वाले, ऐसे जैसे अपन लोग हैं ना कि भाई सारे मस्ती करनी सारी तरह की। एंड एक दिन ना थिएटर की प्रैक्टिस ना कैंसिल हो गई 3 बजे हमारी, जबकि 5 बजे तक चलती थी, और 2 घंटे एक्स्ट्रा थे, और 2 लड़कियों के ना मतलब पापा आते थे लेने के लिए। तो हमने सोचा चल ये लोग भी यहीं पे, हम लोग भी रुक जाते, 5 बजे तक हम वैसे भी रुकते ही हैं, तो बातें कर लेते हैं। तो बातें करते करते 15 मिनट बात हुई, फिर ट्रूथ एंड डेयर स्टार्ट हो गया। और 6 लड़कियाँ थी और 3 लड़के या 3 लड़के थे, 3 लड़के थे, और जिसमें एक लड़का बिल्कुल ऐसा कि भाई मैं तो नहीं खेलूंगा यार, मेरे को नहीं खेलना ये वो, तो बड़ा फट्टू सा, हमने उसको भगा दिया कि तू जा। तो मैं और एक दूसरा लड़का था और 6 लड़कियाँ। ओ भाई तू उसको किस कर, तू उसको किस कर, भाई लड़कियों की किसे कराई जा रही है भाई, स्मूचे करा रहे, किस नहीं करा रहे, स्मूचे करा रहे लड़कियों की। इंडिया की बात है। हाँ ब्रो, सुभाष नगर में थिएटर था भाई। शिवम के वो होते हैं ना, वो पूछ के पाव पालने में दिख जाते हैं। इसके माँ बाप को इसके पाव दिख गए थे कि कनाडा जाएगा लड़का, कनाडा जाएगा वहाँ एक कल मेरे पापा मुझे अकेला बैठेगा। ब्रो कल ना मैं पापा से कुछ ऐसी नॉर्मल बात कर रहा, पता नहीं कहाँ से बात शुरू हुई, मेरे को बता रहे अपनी रिलेशनशिप्स का कि तेरी मम्मी से पहले एक लड़की हुआ करती थी, ये वो। भाई क्या बाप बेटा टॉक्स है क्या भाई? पहली बार भाई मैंने कहा आज तक तो उन्होंने से हेलो आई नहीं करी यार, क्या कर पूछ ले कि सब सही है कि नहीं है, कि कोई पुरानी। हाँ नहीं, ये मेरे को पता है पापा ने भाई मेरे को, क्योंकि ये कंफर्म है कि ये सच बात है, क्योंकि 3-4 ऐसे हो रखे कि हम किसी शादियों में गए हैं और वहाँ पे वो जो लड़की थी बेसिकली जो उनको पसंद करती थी, वो दिखी है, और फिर मेरी मम्मी बाद में घर आके उनसे बात नहीं करी अगले दिन कि तुम जाओ शादी करो, तुम जाओ शादी पे जाओ, वापस जाओ, तुम क्यों आ रहे हो वापस घर पे जाओ, कि वहाँ पे उन्होंने उनको देख लिया, मतलब जैसे थोड़ी जेलसी। मॉम डैड की क्या अरेंज्ड है कि वो है? अरेंज्ड है। हाँ भाई साहब। बट भाई उससे पहले पापा का तो प्रॉपर कह रहे हैं कि पापा कहते कि मैं दुकान पे काम करता था, तो वो मेरे को देखने आती थी और बाद में फ़ोन कर बताती, आज अपने क्रीम कलर की शर्ट पहनी है ना, आज अपने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है ना। मैं कहा यार क्या स्वीट है यार, फक ब्रो। उनका यही वो था रिलेशनशिप, देयर वाज नथिंग मोर देन दिस। पर उनके साथ शादी नहीं हुई उनकी? नहीं यार, उनकी उस लड़की कहीं और होगी, पापा की कहीं और होगी, बट कोई बात नहीं भाई, होता रहता है, कोई बात नहीं। एनीवे हाँ, फिर ट्रूथ एंड डेयर में क्या हुआ? कहाँ था मैं? ट्रूथ एंड डेयर बता रहा था हमें। मैं कहाँ था? किसे कर रहे थे लोग? एक दूसरे स्मूचे हो रही, हाँ स्मूचे नहीं हो रही, किसे हो रही थी, किसे हो रही, ठीक है। तो रोहन भाई साहब को मची चुल, ठीक है, तो कहता डेयर और कुछ किसी भी से मत दो यार, ठीक है, छोटी बातें मत करो। मेरे को 11th वाले 12th वाले लॉन्डो से कह रहे हैं, मैं उनकी बेइज्जती कर दी उसने, पता नहीं आई डोंट नो क्या करी थी। उन्होंने उसको बोला, द मेन फन पार्ट, उन्होंने उसको बोला कि भाई कमरे में जा, वॉशरूम में मास्टरबेट करके दिखा हमारे सामने। मुट्ठी व्हाट? फक यस, फक यस। मेरे को पता था जब से इन्होंने शुरू किया था मुट्ठी, मैं कहा यार ये तो बात आएगी मैं कहा अब तो बात करनी पड़ेगी अब तो बात करनी पड़ेगी इसकी। भाई लिटरली मेरा माइंड फक हो गया था। मेरे को उस टाइम मास्टरबेट का भी मतलब नहीं पता था ब्रो।
मतलब मेरे को मेरा दूसरे दोस्त ने बताया भाई मैं मास्टरबेट क्या होता है यार, कहता भाई मुठ मैं कहा पैच, मैं सही में भाई वो करने वाला है भाई साहब, मेरे सही में क्या सच में कराएगा क्या ये, कान फट गई क्या। और पता है उन्होंने लिटरली ये एक सेकंड अभी अनमोल पता है कैसे बात कर रहा है, वो जब मम्मियाँ कुछ बता रही होती है ना फिर धीरे से ऐसे हो जाती हैं, पता है ऐसे नहीं, ये पड़ोस की तीसरे घर की बात बता रही है पड़ोस में। मुझे तब बता, ये तेरे उस मेन कैरेक्टर ने कहा है करने के लिए कि नहीं उसको कहा गया है, उसको कहा गया है, उसको ये डियर दिया गया है रोहन को तू करके दिखा, करके दिखा। हाँ और अच्छा सबके सामने एक सेकंड भाई सबके सामने बता रहा हूँ ठीक है। उसको डेयर दिया, उसने पहले उनको बोला कि मैं छोटू मोटू डेयर नहीं करूँगा, मेरे को नेक्स्ट लेवल डेयर दो। अच्छा खुद कहा कि मैं छोटू मोटू डेयर मत दो, खुद लिया मतलब खुद लिया। चूती है ना, मैं क्या बोलूँ, चूती उड़ता तीर, ठीक है अपनी आगे लिया, आगे पीछे नहीं आगे, ठीक है। फिर उसने क्या कहते बड़ा दो, उसने कहा कि भाई बड़ा दो करके दिखा, बड़ा दे रहे हैं उसको, फिर कर दिया मास्टरबेट करके दिखा, अरे मास्टरबेट करके दिखा। उसने बोला कि भाई पागल हो गया भाई, ऐसे नहीं ऐसे। फिर बीच में बहस हुई, तो फिर 11th वगैरह लॉन्डो ने बोला हमारे सामने मत कर, तू अपने इन 2 दोस्तों को ले जा, इनके सामने करके दिखा दे। मैं और मेरा जो दूसरा दोस्त, भाई मैं कहाँ से आ गया। और अगर वो करना चाहे, वॉलंटियरली आउट जाना चाहे, भाई मेरे तो डेयर हो गया ना। नहीं वो मेरे दिमाग का, तो उसने दोनों के लिए भी डेयर हो गया ना भाई मेरा। हाँ मैं क्यों देखूं भाई, हाँ भाई डेयर चल रहा है। मैं क्यों देखूं भाई, मेरे को नहीं देखने को तो तीर से 3 निशाने लिए तुम्हारे सीनियर ने, इसलिए वो सीनियर थे तुम्हारे। सही बात है वैसे यार, मेरे को पता भी नहीं था। और मेरा जो तीसरा हरामजादा कहता भाई चल क्या मैं को भाई मेरी वहीं गांड पड़ी, मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं क्या चल रहा है भाई, मुट्ठी है क्या चीज, मेरे को पता नहीं क्या निकलता है। 7th में बहुत शरीफ था 7th तक तो 7th के बाद फिर वो चीज देखने के बाद मेरा ऐसा भाई, मैं एक सेकंड उसने किया जाके बाथरूम में तुम लोगों के सामने। हाँ आगे बता रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। फिर भाई साहब, फिर मैं तो मना कर रहा था, मैं मना, मेरे को नहीं पता था यार, मैं भेजवा देता। अच्छा शायद ये अलाउड हो भाई, बच्चे हैं ब्रो, जैसे कहते हैं बच्चों के आगे नहीं करना अलाउड था, नहीं बड़ों के आगे। हाँ जो भी है था यार, जो कर रहा था वो भी बच्चा ही है, सभी तो बच्चे हैं, सभी एक ही उम्र के हैं ना, तो क्या फर्क पड़ता है। फिर वो ऊपर गए, हमको उसने ऊपर वाले कमरे में भेजा सीनियर्स ने, और मैं जबरदस्ती गया क्योंकि मेरे को जाना था। वो भाई साहब वॉशरूम में, मुझे जाना था अरे मेरे को जबरदस्ती भेजा गया वहाँ पे। और मेरा जो तीसरा दोस्त था वो तो लेके खुशी गया, वो भाई साहब तो भाई देखेंगे वो धक्का दे रहा भाई, चलना यार। वो कह रहा मजे आएंगे। उसको मुफ्त की पॉन मिल रही है ना। अरे पॉन भी नहीं, और रोहन था वो नॉर्मल था कि हाँ मैं इनके सामने तो कर लूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं यार। मैं भाई मैं क्यों भाई, मैं कहा भाई मैं उसका इतना अच्छा दोस्त भी नहीं था। क्यों हो रहा भाई, मैं तेरा इतना अच्छा दोस्त नहीं हूँ भाई। ये सब ख्याल तेरे दिमाग में उसी टाइम पे आओगे यार, हम तो इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है, मैं तो बात भी नहीं करता, दूसरे सेक्शन में है भाई, तू कौन है, ठीक है। मैं तो तेरा फुल नेम में नहीं पता, रोहन आगे क्या है मेरे को ये भी नहीं पता भाई। तू उस दिन से मुट्ठी रोहन मुट्ठी भाई साहब। वो फिर मेरे को ना, मेरे पहली बार जो वो किसी का नाम नहीं, वो कोई पॉलिटिशियन मुफ्ती, मैंने सबसे पहली बार जब पढ़ा था मुट्ठी पढ़ा था मैंने उसको, मैंने कहा ये कैसा नाम हुआ, रोहन मुट्ठी। वो रिलीजियस आदमी है बहुत ज्यादा भाई, जो भी है यार। अच्छा सुनो, फिर उसके बाद ना हम ऊपर गए, वो बैठा आराम से, कहता भाई तुम बेडरूम में जाओ, मैं वॉशरूम में जाके मेरे को सिर्फ 5 मिनट दो। मैं कहा अच्छा चल ठीक है। हम बैठे 2 मिनट, मैं कहा भाई क्या कर रहा है, मैं दूसरे दोस्त भाई क्या कर, भाई मुट्ठी निकाल रहा है। मैं कहा चूती है तू भाई, तू उसको रोक ना, ठीक है। मैंने पहली बार ये टर्म सुनी है, मुट्ठी निकाल रहा है यार। पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम जो 3 चूतिए गए हो, हाँ ये मैं पूछ रहा हूँ, उसको ये करने की जरूरत नहीं थी, तुम लोग बाहर आके झूठ भी बोल सकते थे कि हाँ कर लिया यार। हमको नहीं क्यों करने गया वो एक्चुअली, अबे तो दोस्त थे ना, मेरे को नहीं पता, ये दिमाग लगा दो, मेरे को नहीं पता, कुछ नहीं पता। मैं लिटरली ये बहुत, अगर मेरा कोई भी दोस्त सुन रहा है, उन सबको पता है, मैंने उन सबको पता है ये स्टोरी, क्योंकि वो स्कूल में आके इतनी फेमस हुई है ये स्टोरी हमारे, इतनी फेमस। पूरा डेयर सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उस तीसरे लड़के को देखना था। उसने आई एम श्योर बोला होगा मैं बाहर जाके मुकर जाऊंगा, अगर तुम ये ऑफर रखते हो, कहता नहीं मैं मुकर जाऊंगा, तू करके दिखा। वो बंदा इतना हरामजादा है, वो कहता भाई तू मुकर जाएगा, तू मेरे सामने करके दिखा, ठीक है। वो बंदा तीसरा जो रोहन था वो वॉशरूम गया, हम दोनों बैठे हुए, मैं दरवाजा ठोक रहा हूँ, उन्होंने बाहर से बंद कर रखा है। वो जो तीसरा था वो बैठ के ऐसे देख, हाँ भाई चल निकाल, अब बैठा हुआ है कि भाई चल शुरू हो जा। वो कह रहा है भाई 2 मिनट, मेरे को 5 मिनट दे। उसने दरवाजा बंद किया, पता नहीं क्या उसने ऐसा सोचा
भाई साहब मैं दरवाजा पीट रहा हूँ, कहता आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम अंदर गए, हम अंदर गए, आ जाओ भाई, जल्दी होने वाला है। I'm coming guys। अंदर गए। एक तो बचपन में भाई झूठ नहीं होती भाई, जब शुरू करते हो ना कोई पॉर्न वॉर्न भाई, दिमाग फैंटेसी भाई तगड़ी भाई, नेक्स्ट लेवल। उसने बंदे ने फोन भी नहीं लिया, उस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, उस बंदे ने सोच के किया जो किया। और हम उसके बाद से उसको गॉड बुलाते थे। तू हमारे क्लास का गॉड है, तू सब जानता है, ठीक है। उसने सब देख रखा था, मतलब वो एक बच्चा नहीं होता जो हम सबसे आगे चलता है, उसको सब पता होता है, पॉर्न वॉर्न सब पता होता है उसको, उसको सब जानता है। वो लौंडा था रोहन, ठीक है। तीसरा बंदा गया वहाँ पे उसके वहाँ पे, ठीक है। कह रहे अनमोल जल्दी आओ। मैं आ रहा हूँ। मैं गया, ओहो भाई साहब, मैंने पहली बार जिंदगी में देखा फिर वो, वो टॉयलेट सीट पे बैठा हुआ था। मेरे को अभी तक कितना बड़ा था, एवरेज था। मेरे को उस टाइम मैंने देखा नहीं था कि वो स्कूल में थे। आई एम श्योर तब वो फुली ग्रोन तक नहीं था यार। नहीं बट फिर भी यार पता नहीं था। ट्रॉमा तो हो ही जाता है भाई, वो ट्रॉमा नहीं था, मैं ट्रॉमा नहीं, मतलब इट्स एक थोड़ा वियर्ड होता है। तो सोचिए ट्रॉमा, अगर इसको अपने घर वालों को बोल मेरे को ट्रॉमा इस बात को, मैंने अपने दोस्त को मुठ मारते हुए देखी है भाई। देखो वैसे तो सबने देखा होगा, आई थिंक सो, क्योंकि मैंने भी अपने 3-4 दोस्तों को देखा ही है। मैं बताऊंगा मुझे लगता है ये सब ना लड़कों के बीच में लड़कों वाली ज्यादा बात बीच में नहीं होता भाई। मैं बताऊंगा आपको, पर अनमोल के अभी तक मैं बता देता हूँ, अभी तक मेरी इस एज में हम बस आज तक नंगे हुए हैं, एक नेकेड हुए हैं, और ज्यादा नहीं हुए, बस और इससे ज्यादा नहीं। हाँ क्योंकि नंगा देखा स्कूल, हाँ नहीं, जो जैसे नंगे अमेरिकन हाई स्कूल्स में वो होता नहीं, जो एक बाहर मतलब प्रॉपर एक वो होता है ब्रो। नहीं अनमोल, तूने कभी तेरे क्लास में ये चीज नहीं, मैंने तो ये देख रखा है कि क्लास में पता क्या होता था दिल्ली के स्कूल में, आई डोंट नो अब आपको पता हो, क्योंकि सबके स्कूल में होते ही है कि क्लास चल रही है, और या फिर ये डीएवी के बच्चे कुछ ज्यादा ही आलीशान थे, क्लास चल रही है और लास्ट डेस्क पे बैठ के मुट्ठे मार रहे हैं वहाँ पे सही में भाई। और एक बार लिटरली क्लास, हाँ और टीचर पढ़ा रही है, और पीछे लड़के लास्ट डेस्क पे बैठ के मार रहे हैं, और सब एक वो देखो मुठ मार रहे हैं ऐसे, यू लाइक फक ब्रो, आई डिडंट वांट टू सी दैट। ये तो भाई सबने देखा होगा, स्कूल सबने देखा होगा। ये तो स्कूल में भी हो रखा है। तो दिल्ली के स्कूल तो घटिया, इस स्कूल में अपने बच्चों को कभी नहीं डाल रही। आप अपनी क्लासमेट से पूछ लो लड़कों से कि आपके स्कूल में भी होगा, पक्की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना वो। और ये बात सब लड़कों को पता होती है। मैं लास्ट बेंचर हूँ, तो अगर हो रहा होता तो मुझे पता चलता ना। तो ऐसे नहीं होता है, स्मेल भी तो फैल जाती है। कौन सी स्मेल भाई? क्या गार्लिक के से मुट्ठे मार रहे हो, क्या कर रहे हो? स्मेल कौन सी है? Are you serious? Your cum smells. That's okay. Makes sense, but still like सही में मतलब फैल जाती है। I don't know, मैं ऐसे कभी नोटिस नहीं किया यार। मतलब I'm sure पीछे वालों को तो पता चलता होगा। सिगरेट की स्मेल आती है ना, ऐसा होता है ना कि सिगरेट कोई पी रहा है या फिर कोई अरे कुछ जल रहा है यार, कोई मुठ मार रहा है यार। घर में बैठो यार, कोई मुठ मार रहा है यार, पता नहीं कहाँ से स्मेल आ रही है। हाँ मतलब हम रोड पे से जा रहे होते तो बोलते ना कोई वीट फूक रहा है इधर, वैसे ही हो यार भाई कोई मुठ मार रहा है यार। ये हमारे क्लासरूम में कहीं नहीं है, और इतना गंदा एपिसोड हो चुके हैं ये एक ही बारी में भाई, नेक्स्ट लेवल। ये क्या बोलेंगे, एडिटर तुम्हारा ऐसा भाई साहब? यार तू तो एडिटर है, मैं तो जो दो लौंडा के बीच में बैठ गई हूँ ना। बता रही हूँ गाइस, ये जितने भी ऑडियो लिसनर्स था, ये लौंडा ही है, मैं ही और हिम से जाती हूँ। अगर तो हिमानी नहीं हिमांशु है ये। हाँ तो तूने बोला कि वो तू वॉशरूम में गया और वो बंदे का फुल फाइनल एक्ट हो गया था। मैंने उसको बस मैंने जो चीज थी वो फैलते हुए देखी थी उसके वहाँ पे झांगों में, थाइस पे, ठीक है। मैंने लिटरली और मैंने वो मतलब उसका वो भी गंदे डर्टी टॉक करते हैं हिंदी में। मैंने वो भी देख रखी है, मैंने भाई साहब मैंने उसका वो भी देख लिया भाई साहब, और फिर उसके बाद मैंने वो भी देख लिया जो फैल रहा था। मैंने कहा भाई क्या शिट ब्रो, दैट्स लाइक ठीक है। और रोहन ने उसके बाद मैं कहा कैसे रिएक्ट करेगा इसके बाद, मतलब क्या रोहन हमसे नॉर्मल रिएक्ट कर रहा, कहता भाई मैं कब लेट हो गया अब सो जाते, मैं कब सो जाते, कहता भाई अब तो मैंने कर लिया, मैं फुल जोश में हूँ भाई, अब 3-4 घंटे में बैठूंगा आराम से। भूख लगने वाली होगी, उसको भूख लग रही थी उसके बाद। अब तो मैं 4 घंटे बैठा तुमको नहीं सोने दूंगा भाई, अब तुमने मुझसे करवा लिया, मैं फुल अब सब मुठ मारेंगे एक बार। अब मैं तुम्हें ट्यूटोरियल दे रही हूँ, हरामजादा मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाओ।
ब्रो मेरे को तो 7 तक पता भी नहीं था ये सब एग्जिस्ट भी करता है। 9th या 10th में मेरे को 9th की एंडिंग में मेरे को पता चला। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को बताया, कहता कि तू बूट नहीं मारता। मैंने कहा ब्रो उसका मतलब, कहता भाई तू मतलब कुछ नहीं करता। मैंने कहा नहीं। क्या तो फिर मेरे को बताया, कहता ऐसे ऐसे करते हैं। उसने पूरा समझाया मुझे बैठ के, कह रहा ऐसे करियो, फिर वो पकड़ के ऐसे करियो, ऊपर नीचे करियो। मैं कहा ठीक है। मैं घर गया, मैं ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। मैं कहा भाई बहुत दर्द होती है यार, तो क्या करते हो तुम, कितने गंदे बच्चे हो तुम ही लोग। उसके बाद धीरे 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 यू नो लाइक फिर सीख जाते हैं यार। मतलब तुझे तो फिर भी आई फील के तुझे तो फिर भी थोड़ा जल्दी पता चल गया है। मुझे तो मतलब इतना लेट पता चला था ना। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे ये लगता था, एंड आई थिंक ये इंडिया में आई थिंक ये जेनरिक प्रॉब्लम है, एंड आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियों को भी नहीं पता होगा कि शायद अब पता हो, अब की लड़कियों को पता हो, बट उस जमाने में लोगों को, लड़कियों को नहीं पता था कि लड़कियां भी करती हैं ये। और जिनका पता चलता था कि ये करती हैं उसको बहुत ही गंदी नजरों से देखा जाता था। पता कैसे पता चलता था स्कूल में हमारे, कैसे पता लगाते हैं कौन लड़की करती है, नेल्स कितने खट्टे हुए हैं। भाई ये इतनी गंदी बात लगती थी भाई। हाँ भाई मुझे पता है, मुझे पता है उगते ही नहीं है, बट ये स्टीरियोटाइप है, ये स्टीरियोटाइप है कि भाई ओहो इसने नेल्स काट रखे हैं। और अभी तक इसका मजाक उड़ता है। अभी तक जब भी कोई नेल्स दिखाते हैं ना कि बीच का नेल कटा होगा। लड़कों का भी होता है कि लड़कों के भी नेल्स अच्छे होने चाहिए, यू नो इवन दे हेल्प। बट स्कूल में इतना वो लग नहीं होता। आई एम श्योर तुम्हें किसी को हेल्प करने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ रही है, बट इन फ्यूचर ये तो बेइज्जती करे जा रही है यार। आई एम श्योर तुम खुद ही की हेल्प कर रहे हो, बट होप समडे यू कैन हेल्प समबडी। सेल्फ लव ब्रो, सेल्फ लव, प्रमोट सेल्फ लव। अरे बट आल्सो इससे मुझे ये जो तुम हम इतनी मुठपुट की बातें चल रही है, तो मुझे इससे एक बात याद आई है। इस बार बहुत छोटी स्टोरी है मेरी, ठीक है, बहुत ही छोटी स्टोरी है, बट इट इज सो एम्बैरेसिंग। तो और ये इतनी पुरानी भी नहीं है, ये अभी मतलब इतनी लेटेस्ट है कि मैंने आज से ना कुछ 3-4 साल पहले एक ना एवं ही टाइम पास के लिए मुझे शौक चढ़ा था कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है। तो मैंने ना इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कोर्स कर लिया था, ठीक है। तो मेरा वो एक छोटा सा शॉर्ट टर्म कोर्स था जो मैंने 3 महीने में ड्रॉप भी कर दिया। जैसे ही उन हरामज़ादों ने मुझे सॉफ्टवेयर खोलना सिखाया, मैं बोला सॉफ्टवेयर मेरे को सिर्फ पौधे रखने, मुझे कमरे में पौधे रखने थे, ये सॉफ्टवेयर क्यों खोल रहे हो उसके लिए। मुझे बस बताना था कि पौधे रखो तो सुंदर लगेगा, ये कह रहे सॉफ्टवेयर पे रख के दिखाओ। मैं बोला चल मैं पागल हो गई, तो मैं कट ली। बट उसमें ना एक वुड की क्लास होती है, और उसमें मॉर्निंग वुड टेक्निकल वर्ड है, मॉर्निंग वुड नहीं नहीं, oh good God, this should be, this podcast should be called morning wood, 18 plus and 18 plus for sure। सिमी को राय कहेगी यार मेरा बिजनेस मत खाओ यार। सिमी को राय का उसकी दुकान बंद होने लगी है। तो ना उसके अंदर ना वुड की क्लास में ना उसमें वो सिखाते एक ना टेक्निकल टर्म होता है जिसमें वुड को एक दूसरे से बाइंड करते हैं, ठीक है, और उसकी छोटी छोटी फिंगर्स बनाते हैं, उसे फिंगर्स बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट लेस सेक्सुअल, बट गलत फिंगर्स आ रही है, वुड आ रही है, वुड से जॉइन हो रही है। प्रोसेस होता है उसका, एक प्रोसेस, उसको कुछ कहते हैं, फिंगर बोलते हैं उसको कुछ कहते हैं। अब मुझे सच में याद नहीं आ रहा वो वर्ड, ठीक है, कि वो वर्ड एक्चुअली था क्या, बट मुझे ना प्रेजेंट करना था। हाँ मुझे ना प्रेजेंट करना था बेसिकली, और मेरे पार्ट में वो वर्ड आया, वो टर्म आया, ठीक है। और भाई मैं तो मतलब फुल ऐसा प्रेजेंट करूँ, मतलब मैं कभी पढ़ के प्रेजेंट नहीं करती, ठीक है। तो मतलब मैं पढ़ लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ अब मैं खुद बोलूँगी, मैं बाप हूँ, ठीक है, मुझे मत बताओ कैसे प्रेजेंटेशन देनी है। वैसे ही कॉलेज छोड़े हुए इतने साल हो गए थे, तो मैं तो ऐसे ज्वाइन किया था कि ये बच्चे साले क्या अभी DU से निकल के आए, इनको तो मैं बताऊँगी क्या होता है। हेलो सुनो, मैं जॉब वॉब करके फुल ऐसे टाइम पास लाई थी। तो मैंने बोला हाँ मैं पढ़ के बोल दूँगी, इट्स फाइन। तो जैसी वो लाइन आई, अब पूरी क्लास बैठी हुई है, और मैंने बोला कि द वुड्स आर जॉइंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिंगरिंग। और फॉर अ सेकेंड मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। मतलब मैंने बोल दिया, मैंने सब कुछ बोल दिया, और मैं ऐसा अगली लाइन पहुंच गई, और 2 सेकंड बाद ना सारे बच्चे मैं ऐसे मुड़ी और मैं लोगों की शक्लें देख रही हूँ और सब हंस रहे हैं, और टीचर ऐसे बैठी हुई है, और मैंने बोला 1 सेकंड कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैंने क्या बोला भाई, आई स्वेयर टू गॉड, अगली लाइन में मेरी टीचर ने मेरी बोल दिया प्रेजेंटेशन ओवर। तो बोला हाँ वेरी गुड बैठ जाओ। और मैं लास्ट बेंचर, जैसे कि मैंने कहा, और मुझे बेंचर पूरी क्लास क्रॉस करके भी लास्ट बेंच पे जाना है, ठीक है। भाई मैं नजरें नहीं मिला पा रही, और आखिरी बेंच पे कौन बैठा है? टीचर। टीचर उनके साथ जाके, टीचर मेरे को उसी के साथ जाके बैठना है। आई एम श्योर उसने मार्क लिखते हुए लिखा होगा, प्लीज डोंट बी फिंगरिंग इन दिस क्लास राइट नाउ।
भाई एज आई सेड लास्ट बेंच के लोग सारे ही मुट्ठी मारते हैं भाई सारे ओके यार मुट्ठी मार नहीं रहते बट प्रेजेंटेशन में ही Also बोल दिया teachers. कि द Also प्रोसेस इज कॉल्ड फिंगरिंग ओ भाई मतलब ये लोग fumble सोच रहे बहुत गंदे वो होते हैं। जितने सारे लोग होंगे वो सोच रहे होंगे भाई ये तो करती है भाई ये तो करती है क्योंकि मैं वैसे ही इतना बाप बन के घूमती थी उस क्लास में कि मैं तो बाबू मुझे सब आता मुझे ये क्या चूतिया अभी तो कॉलेज में आ रहा है तुम्हारी तो लाइफ शुरू हुई है अभी अरे मैं तो 25 की हूँ यार क्या मैं तो सब देख लिया वो सोचो कि आप ऐसे ये कर रही होगी रोज रात को सब देख लिया वैसे इसने कहा था, सब देख लिया इसने तभी प्रेजेंटेशन बनाते बनाते फिंगरिंग करोगे तो प्रेजेंटेशन में तो आ ही जाएगा ना वो ये तो बहुत लेटेस्ट बात है यार इनकी तो हाँ यार बहुत ज्यादा भाई उसके बाद तो मेरे को मतलब 3 महीने में मैंने ड्रॉप करना ही था ज्यादा हो रहा था मतलब कर दिया ज्यादा ही फिंगरिंग हो रही थी भाई हाँ साहब नहीं यार guys but इसी के साथ I think we should close the show down. We have so many more stories that we'll get to next week and I think Himani and Anmol will be joining us again next week. Thank you so much for listening everybody. We will see you next Thursday at 5:30 and आप लोग ज़रूर याद रखना please go and follow दो चश्मे podcast. हमें याद करना Oh my god! Oh my god! मेरे को मत करना please। इसको तो बुला लेना याद मत करना इसे बुला लेना इसको देखने का मैं नहीं देखना चाहूंगा He sorry। is a viewer मेरा नाम रोहन भाई मानी भाई बाद में बोले यार ये कटवा दो वो करवा दो क्या ये क्यों कटवाने नहीं ठीक है चलो गाइस भाई याद कर लेना प्लीज याद करना गाइस प्लीज एवरी टाइम नेक्स्ट टाइम आप करो प्लीज दो रिमेंबर दो चश्मे पॉडकास्ट all you know my DMs will be full with dick pics now भाई क्योंकि प्लीज आप हाँ ही ने ये कहा बकचोदी था- मत करना गाइस आप ये ही ने हाँ। कहा था दीदी के भेजना नहीं नहीं, नहीं मत नहीं, भेजना नहीं, प्लीज मत भेजना कोई नहीं भेजेंगे। कोई हरास मत करना किसी को एंड हम नेक्स्ट वीक आपको दोबारा मिलेंगे विद मे बी स्लाइटली बेटर नोन सेक्सुअल स्टोरीज जहाँ पे but this is very Yeah, fun guys possible. thank you so much for joining us today guys go follow Instagram of Dochashmesh podcast @Dochashmesh if you have any questions you can email it to us at dochashmesh@gmail.com go follow Himani on Instagram at Himani Khatri The Himani I The am sorry Himani तो Khatri. बोल रही है fuck हाँ. I am Himani Khatri I am Himani Khatri खुद का ही गलत बोल रही and for Anmol what's your A_NMOL1 one ठीक है हूँ। You need ये to हाँ change it थोड़ा नॉर्मल You कर gotta दे भाई change ये it. क्या है ये नहीं मेरे को मत फॉलो करो हाँ मेरे को ही कर दो वैसे तो हाँ। अनमोल सिंपल अनमोल1 दिख जाएगा अनमोल वन ठीक I'm है very नंबर famous. 1 द स्टार Number बॉय one. चलो गाइस इसी के साथ अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं आ जाना ठीक है और एंड आई एम रियली The friend सॉरी of रोहन हाँ द फ्रेंड ऑफ रोहन भाई रोहन मुट्ठी एंड गाइस आई एम रियली सॉरी हमने लास्ट वीक एपिसोड रिलीज नहीं किया था बिकॉज वी वर फिगरिंग अ लॉट ऑफ नॉट फिगरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट Oh my god yeah. हम लोगों ने figure out किया सारा and we were like setting up new things in Himani and Anmol इस हफ्ते आने वाले थे तो we were like setting up a lot of things and that's why we couldn't do it last week but now we are here and it's gonna be fucking amazing and if you like the show please let us know in the comments on YouTube and see you again next week bye दो चश्मिश पॉडकास्ट